एक अध्याय 27 एंड 28 को पढ़िए कोई जल्दी बेटा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तब परमेश्वर मनुष्य को स्वरूप के अनुसार तैयार किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने अपना ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों। इतना रहने दो। उसके बाद उसका 22, 20 एंड 22 वो एक अध्याय का 20 एंड 22 उत्पत्ति एक अध्याय का 20 एंड 22। फिर परमेश्वर ने कहा थोड़ा इसको सेट करो ना। जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के आकाश के ऊपर उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को और उन सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं जिनसे जल बहुत ही भर गया और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है और परमेश्वर यह कह के उनको आशीष दी फूलो फलो और समुद्र में जल से में भर जाओ। और समुद्र में जल से भर जाओ। अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 2 पॉइंट को देखेंगे। मेरे जवान भाई बहन लोग बड़े ध्यान के साथ सुनना। इसमें हमको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जितने भी बड़े लोग भी हैं, छोटे भी, सबके लिए मैसेज है और खास करके इसमें यूथ के लिए भी है, विशेष यूथ के लिए भी रहेगा। तो बड़े ध्यान के साथ सुनना। इसमें हम 2 पॉइंट के देखते हैं उत्पत्ति एक अध्याय में। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया, सूर्य, चांद, पशु पक्षी, जानवर, जितना भी प्रभु ने पेड़, बता, समुद्र, नदी, नाल ने जितना भी परमेश्वर ने सृष्टि किया, प्रभु ने किसी को भी आशीर्वाद नहीं किया। लेकिन जब परमेश्वर आखिरी में मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को परमेश्वर आशीर्वाद किया। नंबर 1 पॉइंट आशीर्वाद किया। नंबर 2 पॉइंट उसको बोला पृथ्वी में फूलो और फलो, ऐसा ना, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। देखो, पशु को बनाया और पशु को परमेश्वर नहीं बोला कि तुम पृथ्वी में फैल जाओ, भर जाओ। पक्षी को भी नहीं बोला परमेश्वर पृथ्वी में भर जाओ। कोई भी जीव जंतु को परमेश्वर नहीं बोला पृथ्वी में भर जाओ। कोई भी कुत्ता को, शेर को, हाथी, भालू, घोड़ा, जो भी है जानवर, जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा जो भी है, किसी को भी प्रभु नहीं बोला तुम पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये बात कोई जानवर, कोई जीव जंतु को नहीं बोला, केवल परमेश्वर मनुष्य को बोला तुम पृथ्वी में भर जाओ और आशीष दिया। दूसरी बात, पृथ्वी में भर जाओ। दूसरा, समंदर के प्राणियों में से बोला। ये पृथ्वी का बात बोला। पहले बात ध्यान से सुनना, पहले पृथ्वी का बात। हेलो, इधर देखो, 1 सेकंड में आपका माइंड घूम जाता है, बाप रे बाप। इधर देखो, पृथ्वी में केवल परमेश्वर मनुष्य को ही बोला तुम पृथ्वी में भर जाओ और प्रभु उनको आशीष दिया। पृथ्वी में कोई भी जानवर को, जीव जंतु को प्रभु ने आशीर्वाद नहीं किया, केवल
परमेश्वर मनुष्य को परमेश्वर आशीष दिया, और पृथ्वी में फलो और फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। तो दूसरा समुंदर में प्रभु और देखा, समुंदर में भी जितना जीव प्राणी है उन सबको बनाया, सृष्टि किया। उसके बाद मछली को भी बनाया परमेश्वर, मछली को सृष्टि किया। किसको? मछली को। बोलो मछली को। समुंदर में पानी में जितना भी जीव जंतु जो जितने भी प्राणी है सबको सृष्टि किया, लेकिन किसी को भी प्रभु आशीर्वाद नहीं किया। लेकिन समुंदर में प्रभु ने मछली को बोला तुम भी समुंदर में फूलो और फलो और समुंदर में भर जाओ, और उनको आशीष दिया। किसको? मछली को। ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी में किसको प्रभु ने आशीर्वाद किया? और समुद्र में पृथ्वी में प्रभु ने किसको बोला तुम फलो और फूलो और पृथ्वी में भर जाओ? और समुद्र में किसको बोला? मछलियों को। ध्यान से सुनेगा। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। ओके, तो इसमें हम देखते हैं मछली और मनुष्य को, मछली और मनुष्य को। तो हम देखें मनुष्य को आशीर्वाद किया और मछली को भी आशीर्वाद किया। तो पृथ्वी में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य, और समुद्र में मछली। मगरमच्छ के ऊपर भी अधिकार दिया मछली को। मगरमच्छ से भी बड़ा बड़ा रहते हैं मछली। कितने लोग मगरमच्छ देखे हैं? नहीं देखे? मगरमच्छ देखे हैं। कितना बड़ा रहता है? बहुत बड़ा, लेकिन उससे भी बड़ा मछली रहता है, उससे भी बड़ा मछली रहता है। पहले ना जब समुद्र में शिप चलता था, जहाज चलता था, एक एक मछली ने एक एक जहाज को पलट देते थे। कैसा करते थे? बड़ा बड़ा शिप को पलट देते थे। इतना बड़ा बड़ा मछली है समुद्र में। मनुष्य को तो ऐसे ऊई पूरा एक सेकंड में गिल देगा। पूरा क्या करता है? उसको निकाल देगा एक सेकंड में। वाह! जैसे हम लोग एक बार खा लेते, क्या आइसक्रीम या कुछ एक बार में खा लेते हैं, ऐसे मछली मनुष्य को भी ऐसे खा सकता है। इतना बड़ा मछली है। मगरमच्छ को भी वो हराएगा, इतना बड़ा बड़ा मछली है। समंदर का रानी है, किंग है वो मछली, और पृथ्वी का राजा मनुष्य, और समुद्र के रानी या राजा मछली। तो पृथ्वी का अधिकार किसको दिया? और समुद्र का अधिकार मछली को। हालेलुया। इसमें हमको मछली से प्रभु ने बहुत कुछ सिखाते हैं। हम ध्यान से सुनेंगे। मछली और मनुष्य में कुछ कनेक्शन है। बोलो, मछली और मनुष्य में कुछ कनेक्शन है। हालेलुया। मनुष्य के साथ कुछ कनेक्शन है। बोलो, मनुष्य से कुछ कनेक्शन है। ओके, बाइबल में कितने लोगों को पता है 3 दिन 3 रात मछली और योना बोलते ना, योना और मछली ने 3 दिन 3 रात एक ही साथ रहे। कितना मन मिलता है। वाह! एक साथ बातचीत कर रहे हैं, मतलब 3 दिन 3 रात एक साथ है। भैया, प्रभु ने तुमको बोला निनिवे में जाने के लिए, तर्शीश में क्यों जा रहे हो? तो मछली भैया तुम क्यों आ गए मेरे को बचाने के लिए? मैं इसीलिए आया, समुद्र का राजा हूं मैं। मगरमच्छ आके खा गया आपको, नहीं तो सांप आके खाएगा। आप मेरा दोस्त हो ना, इसीलिए मैं आपको बचाने आ गया। तो आप चिंता मत करना, मैं आ गया हूं ना, आप मेरे साथ हो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि समुद्र का राजा तो मैं हूं, तो तुमको कोई भी छुएगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 3 दिन 3 रात दोनों बातचीत कर रहे, बहुत बड़े मिलजुल के हैं। मछली और यूहन्ना भैया ने मिलजुल के रहते हैं, लेकिन आज मनुष्य मिलजुल के नहीं है। एक विश्वासी के साथ मिलता नहीं है। एक पास्टर से मिलता नहीं है। अगर एक पास्टर या विश्वासी कुछ गलत रास्ता पे जा रहा है, तो उसको सही रास्ता बनाने वाला आज के डेट में कौन है?
आज इंसान को शर्म आना चाहिए। एक मछली इंसान को सपोर्ट कर रहा है। सुन लो, जितने भी लोग YouTube में देखेंगे, जब अपलोड होगा वीडियो, YouTube में देखने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मछली कोऑपरेट कर रहा है इंसान को, लेकिन एक इंसान को कोऑपरेट नहीं। मछली इंसान के साथ मिलजुल के रहता है, लेकिन इंसान मिलजुल के नहीं रहता। क्या शर्म की बात है ये। एक इंसान के साथ कोऑपरेट नहीं है, लेकिन मछली कोऑपरेट करने के लिए आया। मछली कोऑपरेट करने के लिए आया, मछली हेल्प करने के लिए आया। और यूहन्ना को समझा रहा है, यूहन्ना भैया तरसीस में बहुत बुरा है, ठीक है, निनिवे में थोड़ा तकलीफ था, बट निनिवे में ही जाना है, प्रभु ने बचाया आपको, तो तरसीस में मत जाना, मैं हेल्प करूंगा निनिवे में पहुंचाने के लिए। निनिवे में पहुंचाने के लिए निनिवे के नगर के लोग उस समय में मछली को देवता बोल के मानते थे। निनिवे के नगर के लोग उस समय मछली को देवता बोल के मानते थे, हमारा भगवान बोल के मानते थे, पूजा भी करते थे। आपने देखा होगा कहीं फोटो में मछली का भगवान को रख के पूजा किए हैं। तो जब यूहन्ना बोल रहा है मछली को, हमारा इजराइल और निनिवे के नगर में एक दूसरे से नहीं जमता, अगर मैं जाऊंगा मुझे इजराइल लोग समझ के मुझे मार डालेंगे, मुझे तकलीफ देंगे। प्रभु तो बोल रहा है, लेकिन मैं नहीं जा सकता मछली भैया। मछली बोल रहा है चिंता मत कर, कुछ उपाय है। क्या उपाय है? वो सारे निनिवे के नगर लोग मेरे को मानते हैं, और मैं तुमको बाहर निकालूंगा तो तुमको भी मानेंगे, चिंता मत करना। तो ये मछली धीरे धीरे बात करते करते तरसीस को जाने वाले व्यक्ति को यूं मड़ के वो निनिवे की ओर लेके जा रहा है। धीरे धीरे बात करते करते माइंड को वॉश करते करते, उसको काउंसलिंग करते करते, समझाते 3 दिन ये लोग पूरा फास्टिंग है। मछली भी इतना खुश है कि यूहन्ना भैया तुम आ गए तो मेरे को भूख भी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? अरे तुम इतना बड़ा प्रभु के दास आए हो तो मेरे को काय को भूख लगेगा, हमसे तो ऐसे ही खाते रहता हूँ, चलो ना 3 दिन साथ में रहेंगे। आप खाओगे क्या अंदर? बोल रहा मैं भी नहीं खाऊंगा। कैसे खाऊंगा, तुम्हारा पेट के अंदर हूं मैं। बोला चलो मैं भी नहीं खाऊंगा। दोनों बातचीत करते रहेंगे। प्रभु धन्यवाद पिता, हालेलुया, स्तुति करते करते 3 दिन 3 रात क्यों था, मतलब बोलने से ये निनिवे के नगर से इतना दूर भाग गया था, उससे समुद्र में धीरे धीरे लाते 3 दिन 3 रात हो गया किनारे में पहुंचने के लिए। और बोलता है यूहन्ना भैया चिंता मत करना, इतना दिनों में से 3 दिन 3 रात तो कितना काउंसलिंग किया, कितना समझाया, कितना आइडिया दिया, कितना उसको सलाह दे रहा है, आइडिया दे रहा है, वहां पे जाके कैसा रहना है, कैसा बात करना है, कैसे करना है, ऐसा सारे सलाह देते 3 दिन 3 रात किनारे में पहुंचने का लगा। अब जब किनारे में पहुंच गए तो बोल रहा है कि यूहन्ना आप तो बहुत अच्छा बात बताए मुझे, आप तो मुझे बचा दिया, लेकिन प्रभु मुझे माफ कर दिया है, लेकिन आप जाऊंगा करूंगा, चिंता मत करना, मैं सबके सामने मुंह से आपको निकालूंगा, मुंह से निकालूंगा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उगल दूंगा। तो समुद्र के किनारे में लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अब आप हमारा एरिया में आओगे, उड़ीसा में समुद्र है, विशाखापट्टनम आंध्र में समुद्र में है, तो जब अभी आप समुद्र में जाएंगे ना तो बहुत सारा भीड़ रहते हैं, लोग इधर उधर से देखने के लिए आते हैं। समुद्र में शिप चलते रहता है। ऐसे समुद्र के किनारे में लोग हैं, ऐसे इतना बड़ा मछली आके सबके सामने क्या कर रहा है? उगल रहा है। जैसे उगल रहा है वो अंदर से यूहन्ना भैया निकल रहा है। लोग देख रहे हैं, वाह, देखो जल्दी आओ। मछली के अंदर से एक इंसान आ रहा है, इनको नहीं पता है कि भागने वाला था। ये इंसान निकल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, वाह, मछली के अंदर से पहली बार लाइफ में, कौन देखा होगा कि मछली के अंदर से पहली बार अचंभित हो गए लोग, आश्चर्य हो रहे, ये क्या स्टोरी, हम क्या देख रहे, ये कोई सपना तो नहीं है, ये कोई सपना तो नहीं दिख रहा। अरे बाप रे, नहीं, सच में हकीकत है ये। फिर जैसे वहां से निकला, हे निनिवे के नगर लोग सुन लो,
मुझे प्रभु ने भेजा है। तुम लोग इस 40 दिन में निनिवे के नगर के परमेश्वर ने विनाश करेगा। तुम लोग सारे लोग पाप में डूबे हुए हो, कपट में, छल में, जलेस, व्यभिचार, ऐसे दुनिया के सारे अभिलाषा में भरे हुए हो, पाप में डूबे हुए हो। इसीलिए परमेश्वर आप लोगों से नाराज है, दुखित है, आप लोगों से बहुत नाराज है, दुखित है। इसीलिए परमेश्वर आपके शहर को विनाश करने वाला है। तो लोग सोचा ये मछली देवता से निकला है और बोल रहा है, तो इसका बात सच्चा है। लोग रशपट करने लगे, आदर करने लगे, लोग मानने लगे। लेकिन नहीं पता ये मछली देवता नहीं, मछली भी परमेश्वर को भेजा हुआ व्यक्ति था, भेजा हुआ प्राणी था वो। हालेलुया। तो इसको जानने के लिए किसने कॉपरेट किया? मछली। यूहन्ना को निनिवे में जाने के लिए किसने कॉपरेट किया? सलाह किसने दिया? आइडिया किसने दिया? बचाया किसने? और आज मनुष्य क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक यूथ मीटिंग हो रहा है, चलो यूथ मीटिंग हो रहा है, हमारा बच्चे लोग चलो चलो सब लोग जाओ, सब लोग वैसे बेटा में चलो 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 चलो। नहीं, वहां पे मत जाओ, वहां पे मत जाना। क्या है यहाँ पे? का शैतान है? अरे जीवित खुदा परमेश्वर का महिमा हो रहा है। हालेलुया, धन्यवाद बोले प्रभु को। हालेलुया। एक बच्चा ने मीटिंग जा रहा, यीशु का मीटिंग चल रहा था। एक बच्चा ने बोलता है, मम्मी 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 मैं यीशु का मीटिंग चल रहा है, बहुत सारे हजार को भीड़ जा रहे हैं, मुझे जाने दो ना। मम्मी बोलता है, बेटा क्यों नहीं, क्यों नहीं जाना? जाइए जाइए, जरूर जाइए। उसने बोलता है, बेटा सुन सुन सुन, जाने से पहले एक काम करना, थोड़ा सा टिफिन बॉक्स में लेके ना कुछ खाने के लिए मैं बना के दूंगा, उसको पकड़ के जाना। उसमें मीटिंग में खाने का व्यवस्था है नहीं है, क्या पता दुकान बाड़ी है कि नहीं, होटल है कि नहीं, जंगल में मीटिंग में इतना बड़ा भीड़ में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अपने पास रखे रहना, जब भी भूख लगता रहना खाते रहना। तो 5 रोटी और 2 मछली बना के अपना मम्मी बेटा को टिफिन बॉक्स में डाल के दे दिया है। और वो टिफिन बॉक्स में पकड़ के बेटा ने मीटिंग चले गया। ये बेटा ने मीटिंग चले गया और मीटिंग में देख रहा है यीशु प्रचार कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, मिरेकल हो रहा है। ये वाह वाह वाह, ये देख देख के पागल हो गया है। 3 दिन तक ये खाना नहीं खाया, भूख भूल गया है। टिफिन बस अपने पास है लेकिन खाना भूल गया है। टिफिन बस अपने पास है, रोटी है, मछली है, बट खाने भूल गया है। क्यों? चमत्कार, मुर्दा जिंदा हो रहा है, लेंगड़ा चल रहा है, ये इतना बड़ा आकर देख रहा है, वाह वाह वाह, यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो रहा है मीटिंग में? प्रभु का महिमा हो रहा है। क्या हो रहा है? चमत्कार हो रहा है। क्या हो रहा है? थोड़ी ना हम एक करेला का बिजनेस कर रहे, मछली का बिजनेस कर रहे, या पैसा का बिजनेस कर रहे। क्या कर रही है? प्रभु का महिमा हो रहा है। तो ये उतना खुश, इतना खुश। मैं उस मम्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यीशु को, अपना बेटा को मीटिंग में, यीशु का मीटिंग में भेज दिया था, रोटी और मछली देके। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम है उसी रोटी और उस मछली ने 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाया था। तो जो यीशु के पीछे भागेगा, जो मीटिंग में जाएगा ना, ऐसे बच्चा की तरह देने वाला व्यक्ति बन जाएगा। 200 रुपया या कुछ फीस बनाया हुआ था, लेकिन 200 रुपया क्या है, 500 रुपये भी लोग दे देंगे यीशु को प्यार करने वाला, 1000 रुपया भी दे देंगे यीशु को प्यार करने वाला। 200 रुपया अगर एक व्यक्ति नहीं दे रहा है, मतलब उसका मतलब है मेरे 200 रुपया से, मेरे यीशु से भी कीमत मेरा 200 रुपया है। लेकिन अगर जो यीशु को कीमती समझता है, यीशु को प्रायोरिटी देता है, प्यार करता है, तो बोलेगा मेरा यीशु के आगे 200 रुपया कोई कीमती नहीं है। यस, गलत बोल रहा हूँ? हाँ, अभी दोस्त के साथ मिल के नाश्ता दुकान में जाके 3-4 लोग मिल के खाओगे तो 200 रुपया खत्म। मैं जब हम टाउन में निकलते ना, घर से मार्केट जाते हैं ना, 1000-1500 वैसे ही एक ही बार में खर्चा हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं लगता सामान में, ऐसे घूम के फिरने खाते पीते आ जाते 1000-1500। तो 200 रुपया कौन सा बड़ी बात है? एक व्यक्ति ने प्रभुदास कलीसिया मिलके सारे जवान यूथ लोगों का मीटिंग करके अरेंज करके लोगों को बुला रहे हैं, टेंट फेंट लगा के, साउंड सिस्टम लगा के, खाना पीना सब कुछ करके, इतना कुछ करने के बाद अगर लोग नहीं जा रहे उस मीटिंग में, तो जरूर उसका तो हिसाब देना ही पड़ेगा एक दिन। लेकिन धन्य होए जो आप लोग यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे तो खाना पीने का प्रबंध भी किया गया है, लेकिन उस मीटिंग में जो बच्चा लेके गया था ना, उसमें खाना का प्रबंध भी नहीं किया गया था, लेकिन जो बच्चा लेके गया था उसी में से प्रबंध हो गया। परमेश्वर कर लिया, परमेश्वर कुछ भी कर लेगा, ये बात याद रखना, परमेश्वर कुछ भी कर लेगा। तो मेरे कहने का मतलब है मछली और इंसान में अच्छा गुड कनेक्शन है। मैं कुछ क्या बात बताऊंगा।
पैसा को कौन यूज करता है? बोलो, कौन यूज करता है? और कौन यूज करता है? कोई नहीं, ओनली फॉर मनुष्य। लेकिन बाइबल में लिखा है पैसा को मछली भी यूज किया है, पैसा को मछली यूज किया है। पतरस को बोला यीशु ने, जा पतरस, ऐसा ऐसा प्रबंध करना है मीटिंग का। तो पतरस ने बोला, गुरुजी प्रभु इतना कैसे करेंगे, इतना बड़ा मीटिंग क्या करेंगे, क्या करेंगे, किसको मांगेंगे, किसको बोलेंगे? यीशु ने बोला, एक काम कर, किसी को नहीं मांगना, किसी को बोलना नहीं। हमारा और एक बंधु है, कौन है? मछली। जाना समुद्र में, कांटा फेंकना, वो एक सोना का सिक्का लेके लाके आपको देगा। ये यीशु ने कब फोन करके बताया था मुझे नहीं मालूम, ये कब मछली को फोन करके बताया था, लेकिन जरूर बताया होगा फोन करके। लेकिन लिखा नहीं है फोन करके, फोन किया जरूर फोन करके बताएगा, मछली बंधु मेरा एक चेला आ रहा है, उसको सोने का सिक्का दे देना। ये मछली भैया भी, भैया ही बोलूंगा ना, क्या बोलूं, भैया बोलूंगा। ये मछली भैया भी कहाँ से सोना का सिक्का लेकर रखा था? वो ढूंढते 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 आ रहा है, पतरस भैया किधर है बोल के। लाया कौन? मछली। आज तक किसी जानवर, किसी पक्षी, किसी पशु ने सोने का सिक्का पैसा लेके घूमते हुए देखा क्या? नहीं देखा। लेकिन समुद्र में मछली पकड़ के घूम रहा था। और पैसा को कौन यूज करता है? मनुष्य। दूसरा मछली। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने बोलता है क्या गारंटी आज ये पैसा देगा, काल को दोबारा ये पैसा के लिए नहीं बोलेगा? उनका क्या गारंटी? इसलिए पैसा मनुष्य को नहीं मांगेंगे, सीधा हमारा और एक बंधु है मछली से ले लेगा, वो कभी नहीं बोलेगा कुछ। तो मछली लाके पैसा दिया, मछली लाके पैसा दिया, और उन लोग मिनिस्ट्री में यूज किए। हालेलुया। अगर इस मीटिंग में अगर फाइनेंशियली का प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर प्रोवाइड करेगा और ब्लेसिंग भी करेगा। हालेलुया। इस मीटिंग के कारण चर्च वाले, पास्टर जी नाराज, दुखित नहीं होना, लेकिन इस मीटिंग के बाद आपके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। ये बात मैं सोच के आके नहीं बताया, अंदर से अचानक मेरा अंदर मुंह से निकल रहा है। हालेलुया। कितने लोग खुश है इस मीटिंग में? हाँ, आप लोग से ज्यादा मैं खुश हूँ, आप लोग से ज्यादा मैं खुश। हालेलुया। मछली और मनुष्य का कुछ कनेक्शन है, अभी उससे कुछ सीखेंगे। वो पहले बात तो सीखे थे हम, वो भी कपरेट कर रहा है प्रभु को बात मानने के लिए, सांप से बचा रहा है, मगरमच्छ से बचा रहा है। अगर मछली आके यूहन्ना को नहीं पकड़ता है ना, तो जरूर वो शत्रु मगरमच्छ आके खा लेता उसको, बड़ा बड़ा सांप आके उसको खा लेता, अजगर सांप को खा लेता, या कोई तो सांप आके खाता, नहीं तो कोई तो दूसरा पशु आके खाता, सॉरी दूसरा प्राणी आके खाता, या सांप आके खाता, कोई ना कोई तो उसको नुकसान ही कर देता। पानी में डूब डूब के मर जाता वो, उसका शरीर को टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, छीन के खा लेते उसको कोई ना कोई प्राणी। लेकिन वो सारे समंदर के मगरमच्छ और सांप और विषु और सारे गंदगी, सारे प्राणी से बचाया मछली ने, कोऑपरेट किया। आज कौन है वो वैसी मछली जैसा लोग पाप में गिरते हुए? कौन है ऐसा जवान भाई और बहन, अपना फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके मम्मी, आपके पापा, या आपके रिश्तेदार, या आपके दोस्त, या आपके फ्रेंड, कौन है ऐसा जो पाप में गिरते हुए आप उसको बचा रहे हो? हालेलुया। नंबर 1 पॉइंट मछली ने कोऑपरेट किया। नंबर 2 पॉइंट मछली ने पैसा लाके भी दिया। सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए कौन दिया पैसा? मछली दिया। आज लोग देते क्या? सुनो, आज लोग देते क्या? क्रिसमस में परिवार के लिए 20,000, 10,000, 5,000 का कपड़ा खरीद के पहनते हैं, लेकिन 1,000 सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए नहीं देते। आप लोग बहुत अच्छे होकर देते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मछली को कभी रोते हुए देखा क्या? सुनो ध्यान से, मछली को कभी आप लोग रोते हुए देखा? हाँ या नहीं? यस या नो? देखा कभी? मुर्गा को रोते हुए देखा कि नहीं? ये कौन है? वाह वाह वाह, कौन है ये? और भी आवाज करूं? कौन है ये? इसका मतलब सब लोग रोते हैं। मछली को रोते हुए देखा कभी? जब मुर्गा की दुकान में जाओ, या जब मुर्गा काटते हो ना खाने के लिए, मारने के समय
और चंगा मत काटो। वो रो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कुत्ता को मारो, भाग भाग, अरे क्यों मार रहे हैं मुझे, मत मारो मत, कंप्लेन कर रहा है। सब लोग कंप्लेन करेंगे, जितना भी जानवर है, गाय को भी मारो, पशु को मारो, शेर को मारो, वो नहीं है, सब लोग रोते हैं, सब लोग आवाज करते हैं, सब लोग कंप्लेन करते हैं, क्यों मार रहा है मुर्गे, तेरा क्या बिगाड़ा है। मैंने इधर मुर्गा भी बोल रहा क्या तरह का बिगाड़ता, घर में रखे मैं गलती क्या क्या। सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, मत मारो यार, मत काटो यार, मुझे मत खाओ यार। लेकिन मछली काटते हुए कभी देखा आपने? मछली काटते हुए रोने के सामने देखा आपने? अच्छा, मछली दुकान में गए तो आप मछली काटने से देखा है ना? मछली खा तो देखा? मैं मछली का आवाज नहीं करूंगा, क्योंकि उसके रोते हुए मैं कभी नहीं देखा, उसके आवाज करते हुए मैं कभी नहीं देखा। देखे कभी? मछली को तालाब से पानी से निकालने के बाद भी चुपचाप रहता है। दुकान में ले जाके रखते हैं, उसको काटते हैं, सिर को काटते हैं, पूंछ को काटते हैं, पीस पीस करके काटते हैं। एक शब्द नहीं बोलता है मछली ने, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों काट रहे हो, मुझे क्यों खा रहे हो, एक शब्द नहीं बोलता। लेकिन आज विश्वासी को कुछ थोड़ा सा बोल दो ना, चर्चा ना बंद कर देगा। थोड़ा सा कुछ बोल दो ना, एक थप्पड़ का 2 थप्पड़ मार देगा। एक व्यक्ति ने एक विश्वासी भाई दूसरा व्यक्ति के साथ कुछ लड़ाई हो गया, तो दूसरा व्यक्ति आके एक विश्वासी भाई को एक थप्पड़ मार दिया। तो वो क्या क्या मालूम, दूसरा गाल को दिखा दिया। तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति बोलता है, दूसरा गाल काय को दिखाया? हमारा बाइबल में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु ने बोला है, जिसने एक गाल में थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल देखा, इसलिए मैं दूसरा गाल दिखाया बोल के दिखा रहा है। वो व्यक्ति क्या गया, दूसरा गाल में भी एक थप्पड़ मार दिया। कितना थप्पड़ हो गया? जैसे 2 थप्पड़ हुआ ना, ये विश्वासी भी दिया था, ये भी मार रहा है उसको, काय को तू 2 थप्पड़ मारेगा बोल के। अरे तेरे बाइबल में लिखा है क्या दूसरा गाल दिखाने के लिए? तो दूसरा गाल दिखाने के लिए लिखा है, दूसरा गाल में मारने के लिए कुछ नहीं लिखा है। इसीलिए मैं दूसरा गाल मारा तो मैं भी मारा। एक गाल में मारेगा तो दूसरा गाल दिखा बोला है, नहीं मारना बोला है। दूसरा गाल में मारने के बाद कुछ नहीं बोला बाइबल, इसलिए मैं भी मारा तेरे को। सहन करने का सामर्थ्य नहीं है, सहन करने का कोई ताकत नहीं है इसके पास। आज कोई एक व्यक्ति को कुछ गाली कर दिया तो आप सहन करना नहीं आ रहा है, आप सहन कर नहीं पा रहे हो। आपका ब्लड इतना गर्म, इतना बीपी बढ़ गया 140 बीपी बढ़ जाता है लोगों को, तुरंत गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, मारने लगते हैं, बदला ले जाते हैं। ये मछली भैया को देखो, उसको पीस पीस करके काटते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलता। इसलिए मुझे मछली मेरा फेवरेट है। अच्छा लगता है उनको, बहुत अच्छा लगता है। दूसरे बात, मछली कब मुंह खोलता है मालूम? पूछो कब? पूछेंगे तब तो बताऊंगा ना। बोलो और जोर से बोलो, पीछे से बोलो, उधर से बोलो, पीछे से भी बोलो, हाँ इधर से भी बोलो। कब मुंह खोलता है बोलने से? पानी में जब रहता है ना, तब वो मुंह खोल के रहता है। ऐसा कितने लोग देखे हैं? पानी में रहता है तो मुंह को ऐसे बाहर निकल गया। हाँ, कोई कोई सोचता है हवा खा रहा है बोल के, थोड़ी ना मछली साफ है वो हवा खाता है। नहीं, मछली हवा नहीं खा रहा है, वो पानी के अंदर कंफर्टेबल है, वो उसके बिना हवा से वो रह सकता है, उसको ऑक्सीजन पानी के अंदर मिलता है, पानी के अंदर कंफर्टेबल है वो मछली। वो बाहर आके आ करके एक पेड़ का हवा नहीं खा रहा है, वो है ना, आ करता है। मतलब मछली को भी पता है, प्रभु ने वचन में लिखा है, लोगों को बोल रहा है दाएं नहीं देखना, बाएं नहीं देखना, आगे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, तू पर्वत और मेरे ऊपर दृष्टि करके देख, मैं तुझे हेल्प करूंगा ऊपर से। इसलिए मछली भैया भी ऊपर देखता है, प्रभु हालेलुया बोलकर आराधना करने के लिए वो ऊपर देखता है मछली। आ रहा है समझ में? हालेलुया। जैसे मछली को पानी से निकाल दो, मुंह क्या होता है? पानी के अंदर, पानी के बाहर, पानी के अंदर, पानी से बाहर। एक रियल विश्वासी, एक क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन यूथ, क्रिश्चियन जवान भाई और बहन कलीसिया के अंदर में, मीटिंग के अंदर में
वो चिल्लाएंगे, लेकिन मीटिंग के बाहर, कलीसिया के बाहर मुंह को बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए, साइलेंस रहना चाहिए। यीशु को आखिर तक मार रहे हैं, लेकिन साइलेंस। लेकिन प्रचार करने के समय में यीशु चिल्ला चिल्ला के प्रचार किए, ए दुष्ट आत्मा निकल जा, ए लेंगड़ा चलो, ए अंधा देखो, चिल्ला चिल्ला के प्रचार किए। लेकिन यीशु को मारने के समय यीशु ने, मिनिस्ट्री के समय में चिल्लाओ। इसीलिए बहुत सारे प्रभु दास लोग, पास्टर लोग बाकी समय साइलेंस रहते हैं और प्रचार के समय में वो चिल्ला चिल्ला का प्रचार करते हैं। तो ये विश्वासी क्या कहां पे चिल्लाएगा, मुंह खोलेगा? चर्च में। कहां मुंह बंद करेगा? बाहर। लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर में चिल्लाते हैं, कलीसिया में आने के बाद, मीटिंग में आने के बाद ना ताली बजाते हैं ना गाना गाते हैं, जैसे लाखों रुपया घुमा के आया बोल के मुंह पूरा आके बैठे रहते हैं, मतलब मुंह दिखा करने आया है, मेरा मुंह। अगर एक व्यक्ति ने मीटिंग में आया, कलीसिया में आया है, तो मुंह खोल के दिल के साथ चिल्ला के बोले प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु प्रेज लॉर्ड, चिल्ला चिल्ला के वो प्रार्थना करेगा, हालेलुया, ताली बजा बजा के प्रार्थना करेगा, कूदते हुए नाचते हुए प्रभु का महिमा करेगा। और बाकी टाइम में साइलेंस, जितना जरूरत उतना बात करके साइलेंस। बाइबल में लिखा है ज्यादा बात करेगा तो प्रॉब्लम है, ऐसा करके ज्यादा ठट्टा, ज्यादा मजाक, ज्यादा संसार के बात करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है। इसलिए जितना अच्छा है मुंह बंद करे रखो, आपके लिए अच्छा है। बाइबल में लिखा है जितना जरूरत उतना बात करना, बाकी टाइम चुपचाप रहना, आपके लिए अच्छा है, आपके लिए भला है, हल्का से लिखा है। इसलिए मछली भी क्या करता है, पानी में मुंह खोलता है, पानी से बाहर मुंह बंद करता है, कभी नहीं बोलता, कभी मुर्गे को क्यों काट रहे हो, क्यों मार, कभी कमला नहीं करता, वो साइलेंस। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसका मतलब हम मछली से इसीलिए सारे बात को हम बता रहे हैं, इसलिए सारे बात को हमको सीख रहे हैं। परमेश्वर मछली के ऊपर भी मनुष्यों की तरह अपना दृष्टि में कहीं कहीं देखते हैं। इसलिए मछली का अर्थ है विश्वासी, मछली का अर्थ है आत्मा को दर्शाता है, मछली का अर्थ है विश्वासी को दर्शाता है। इसीलिए बाइबल में मछली को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, इसलिए यीशु ने ज्यादा मुर्गा को फेवरेट नहीं किया, इसलिए यीशु ने ज्यादा मटन को फेवरेट नहीं किया, यीशु मछली को फेवरेट किया। इसका मतलब प्रभु ने मनुष्य को फेवरेट है और मनुष्य के लिए वो अपना ज्यादा बहुत प्यार करता है, मछली को ज्यादा मनुष्य ज्यादा प्रायोरिटी देता है। ऐसे ही मछली को भी प्रभु ने प्रायोरिटी दिया, इसलिए मछली उनका फेवरेट खाना हो गया। मुझे भूख लग रहा है, क्रूस में बोल रहा है यीशु ने, मुझे क्या बोल रहा है उसको, प्यासा, मुझे प्यासा लग रहा है, मतलब पानी का प्यासा नहीं था, वो मनुष्यों का प्यासा था। वो मुझे प्यासा लग रहा है, वो पानी का प्यासा नहीं था, वो मनुष्यों का प्यासा था। तो हमेशा मछली को ढूंढ रहा था यीशु ने। इसका मतलब मछली को अंदर प्रभु ने मनुष्य को कभी कभार मनुष्य की तरह देखते हैं और मछली को एक मनुष्य के साथ दर्शाता है। बोलो मछली एक मनुष्य के साथ दर्शाता है। हालेलुया। हम मछली से ये सीख रहे हैं, हम जब पानी में रहेगा मन रहता है मछली तो चिल्ला के आराधना करता है और बाकी टाइम मुंह बंद करके रखता है। हम विश्वासी, हमें जवान यूथ भाई बहन, हम हमेशा प्रभु के और समय आराधना करने के समय मीटिंग में, चर्च में पूरा चिल्ला चिल्ला कर आराधना करना है और बाकी टाइम साइलेंस रहना, ज्यादा बड़बड़ नहीं होने का, गुस्सा नहीं करना। मछली गुस्सा नहीं करता, मछली बदला नहीं लेता। आज सारे बहुत यूथ लोग ब्लड गर्म हो जाता है, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, मम्मी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, पापा के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभार पास्टर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, पड़ोसी वाले से गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा के कितना बड़ा रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं। कोई लड़के तो गुस्सा होके कोई दूसरा लड़के से भाग जाते हैं, कोई लड़का गुस्सा होकर लड़के को भागा ले जाते हैं। ये गुस्सा टेंशन क्या है, लेकिन ये गुस्सा और टेंशन ना लाइफ को बर्बाद कर देगा, जिंदगी को बर्बाद कर देगा, जिंदगी को पूरा नुकसान पहुंचाएगा, लाइफ को नुकसान कर देगा, आत्मिक जीवन को नुकसान करेगा, प्रार्थना को गुस्सा नुकसान करेगा। ये क्रोध बहुत बड़ा डेंजरियस है। ये क्रोध ना ये इंसान को बहुत जल्दी बिगाड़ देगा, बहुत जल्दी बर्बाद कर देगा। इसलिए गुस्सा नहीं होना, मछली की तरह सब कुछ सहन कर लो।
बोलो हालेलुया। बोलो पड़ोसी को, मछली की तरह हम सब कुछ सहन कर लेंगे, हम सब कुछ सहन कर लेंगे। मछली का अर्थ है विश्वासी। बोलो विश्वासी। मैं मछली का बात इसलिए बोला कि मछली का अर्थ है विश्वासी। बोलो विश्वासी। मछली का अर्थ है आत्मा को कुछ दर्शाता है। बोलो आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। जोर से बोलो। मछली ने, और एक लास्ट पॉइंट बता दूंगा, प्रभु ने बोला मछली को, मछली तूने सिक्का, सोने का सिक्का लेके हमारे दास पतरस को दे दो। लेकिन मछली ने खुश हो गया, प्रभु यस मैं तेरा काम करूंगा प्रभु, मुझे एक इतना दिन के बाद इतना एक मौका मिला है तेरे आज्ञा पालन करने के लिए, मैं करूंगा प्रभु, करूंगा प्रभु। लेकिन प्रभु ने बोला मछली सुन सुन सुन, ध्यान से सुन, तेरा जान भी जा सकता है, तेरे को खून भी बहेगा, लहू भी बहेगा, जान भी सकता है, जान भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। देख मरने को तैयार है? मुझे बोला यस मैं मर जाऊंगा, लेकिन प्रभु इतना सुंदर मौका मिला है, मैं तेरा आज्ञा को पालन करते ही रहूंगा, मैं तेरा काम करूंगा, तेरे बात को मानूंगा प्रभु। और मछली ने सिक्का को मुंह में रखा है, सिक्का को मुंह में रखा है, प्रभु का आदेश पालन कर रहा है, प्रभु की योजना को पूरा कर रहा है। प्रभु की योजना को पूरा करने के समय, प्रभु का आदेश को पालन करने के समय मछली का मुंह बंद है। अब बाकी दूसरा उनका फ्रेंड लोग बोल रहे, दूसरा मछली लोग पूछ रहे हैं, ओ मछली तू भैया अंकल तू कहाँ जा रहा है बोल के पूछ रहे दूसरा मछली लोग। बोला ऐसा करो, मुंह बंद करके जा रहा है, वो इससे बात नहीं कर रहा, क्योंकि अंदर क्या है, और मुंह खोलेगा तो कभी कभार ना हमारा मुंह खोलने से हमारा आशीष खो जाते हैं। कहाँ पे कैसा बात करना है, कहीं पे नहीं करना है, हमको समझना है, इसको हम जानना चाहिए। हम कहीं पे कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बात कर लेंगे, हमारा बातों में कभी कभार हमारा आशीष चले जाता है, हमारा आवाज में कभी कभार हमारा आशीष चले जाता है। तुम्हारा जीव में मृत्यु और जीवन है, याद रखना, ऐसा बाइबल में कहा है। कभी कभार हमारा मुंह से ऐसा स्लिप हो जाता है कि हमारे ऊपर श्राप आ जाता है, आशीष चले जाता है। इसलिए जुबान को संभाल कर रखो। जबान बहन और भाई याद रखना, अपना जबान को संभाल कर रखना मछली की तरह। मछली के कितने लोग आके पूछ रहे हैं, कितने लोग आके पूछ रहे हैं, अंकल आंटी जो भी बोल रहे होंगे ना उनके भाषा से, उनके लैंग्वेज में, कहाँ जा रहे हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों मुंह नहीं खेल रहे हो। उसने बोलता बात नहीं कर रहा है, वो मुंह को बंद करके वो ढूंढ रहा है, पतरस के पास जा रहा है, क्योंकि उसको प्रभु का योजना को पूरा करना था, क्योंकि उसको प्रभु का बात को मानना है, क्योंकि प्रभु को सेवा के लिए उसको सरने का सिक्का देने वाला है। मुंह बंद करके जा रहा है, किसी को नहीं बता रहा है। आज कोई लोग ना प्रभु के मिनिस्ट्री के लिए कुछ अच्छा भेंट देता है तो दुनिया को बोलता है मैं इतना भेंट दे दिया, मैंने इतना प्रभु के लिए कर दिया। अरे एक अच्छा विश्वासी, अच्छा आत्मिक लोग प्रभु के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन वो दूसरे को बताएगा नहीं। बाइबल में लिखा है एक हाथ भेंट दे रहा है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। तो मछली किसी को नहीं बताया, सिक्का मुंह में छुपा कर रखा है। अगर मुंह खोलेगा तो दूसरे वाला देख लेगा, अगर मुंह खोलेगा तो मुंह से गिर भी सकता है। नंबर 1 पॉइंट, दूसरे वाला देखेगा। नंबर 2 पॉइंट, गिर भी सकता है। हमको दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए, हमको हमारा भेंट को, हमारा जो प्रभु के लिए कर रहे हैं, हमको उसको प्रभु देखना चाहिए। लोग देखे या ना देखे, लेकिन प्रभु देखना। ये बात मछली को पता था, इसलिए मछली ने अपना पड़ोसी को, अपना फ्रेंड को, किसी को नहीं दिखाया। वो मुंह बंद करके आ रहा है, उसको डर है कोई देख लेगा। प्रभु ने बोला है तुम गूंथ में दो तो गूंथ में तुमको मिलेगा, एक हाथ दे रहा है तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये सारे वचन मछली को याद है, इसलिए किसी को नहीं दिखा रहा है, मुंह बंद करके जा रहा है। और उसको ये भी डर है अगर मुंह खोल दूंगा तो प्रभु का जो योजना है, प्रभु का जो प्लानिंग है, वो विफल ना हो जाए, वो प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए डर के मुंह बंद करके रखा है। हालेलुया। प्रभु के जो बात मानने के लिए, प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए हमको कहीं हमको मुंह को बंद करना पड़ेगा, हमको साइलेंस होना पड़ेगा, हमारा ब्लड को शांत करना पड़ेगा। जुबान भाई बहन के अंदर जल्दी ब्लड गर्म हो जाता है, ब्लड को शांत करना होगा, नहीं तो तुम्हारा जवान के समय में तुम्हारा जिंदगी खराब हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कोई जवान भाई बहन लोग आज ट्रेन में जान दे रहे हैं, कोई तो गाड़ी से जान दे रहे हैं, कोई तो जेल खा के मर रहा है, सुसाइड कर दे रहे, आत्महत्या कर रहे। इतना जिंदगी इतना अच्छा प्रभु ने दिया आपको, जवान के समय में जिंदगी खो रहे, जवान के समय में अपना लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, किसी के बॉयफ्रेंड के कारण, किसी के गर्लफ्रेंड के कारण, किसी ने कुछ ने बोल दिया, या मम्मी डांट दिया, या पापा डांट दिया, घर छोड़ के भाग रहे हैं। अरे मम्मी पापा कभी भी हमको हमारा बुराई नहीं चाहते हैं, हमारा भलाई चाहते हैं। हमको मार रहे तो हमारा अच्छा के लिए मार रहे हैं, हमको डांट रहे तो अच्छा के लिए डांट रहे हैं।
कभी कभार कोई कोई मामी का बात को नहीं मानते हैं, पापा का बात को नहीं मानते हैं, गुस्सा होकर घर छोड़ के निकल जाते हैं। आखिर में क्या होता है? कुछ नहीं, बर्बाद। बाहर में कभी भी बाहर में हमको शांति नहीं है। हमारा पेरेंट्स के साथ, हमारा परिवार के साथ, हमारा कलीसिया में, हमारा प्रभु के दास के साथ हमको शांति मिलेगा। तो मछली भले मैं जान दूंगा, मैं शहर नहीं खोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मुंह नहीं खोलूंगा। मुंह नहीं खोला उसने, और पतरोस के कांटा को ढूंढते पतरोस के कांटा को उसने मुंह में ले लिया। उसको मालूम था, प्रभु ने बोल दिया उस कांटा को आपको मुंह में लेना होगा, उस कांटा को मुंह में लेना होगा। उस कांटा आपका सिर को छेदा करेगा वो, तब पतरोस आपको खींचेगा बाहर, आपको खून बह सकता है, जान भी जा सकता है। तब भी मछली बोला, यस प्रभु, आई एम रेडी, मैं मेरा जान चले जाए पछे, बट मैं तेरा काम करूंगा, तेरा आज्ञा पालन करूंगा प्रभु। सिक्का को मैं पहुंचाऊंगा प्रभु, मैं सिक्का को पहुंचाऊंगा, मैं इस सोने का सिक्का को पहुंचाऊंगा प्रभु, बोले मेरा जान चले जाए। आज कौन है ऐसा जवान भाई और बहन, बोले मेरा जान चले जाए, यीशु का सुसमाचार में पहुंचाऊंगा, यीशु का गॉस्पेल को मैं पहुंचाऊंगा, यीशु के लिए मैं गवाही बनूंगा, यीशु के लिए मैं यीशु की योजना को पूरा करूंगा, यीशु का काम करूंगा, यीशु के लिए मैं जीऊंगा, मरूंगा। ऐसा कौन जवान भाई और बहन है आज मछली की तरह अपना जान भी गंवाने के लिए तैयार है? कोई तो यहाँ पे है, अपने आप अंदर अंदर सोच रहा है, प्रभु मैं तेरा काम करूंगा, तेरा सेवा करूंगा, प्रभु मेरा जान चले जाए प्रभु, मैं तेरा पीछे चलूंगा। हालेलुया। कोई है, कोई है ऐसा व्यक्ति मरने के लिए प्रभु के लिए, खून बहाने के लिए प्रभु के लिए? मछली कितना खून बहा होगा आप सोचो ना। कभी कांटा से मछली को पकड़ते हुए देखा है? मैंने देखा है। कांटा सिर से इस पार, मुंह से इस पार से उस पार निकलता है, वो चाह कर भी उस कांटा से निकल नहीं पाएगा। वो उसको भी इस मछली पकड़ने वाला उसको निकालेगा कांटा से, वो खुद निकल नहीं पाएगा, ऐसा बड़ा तकलीफ है वो। पतरस ने उसको मुंह खोला, तो सोने का सिक्का को बाहर निकाला। बाइबल में तो लिखा नहीं है, मैं विश्वास करता हूं पतरस भैया ने उस मछली को फिर दोबारा पानी में छोड़ दिया होगा, वो पानी में चला गया होगा, अपना जान फिर से चालू हो गया होगा। लेकिन सोचो ना, खून बह रहा है, कितना तकलीफ, घाव है, फिर भी वो प्रभु का योजना को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया, जोर से बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है, हम मछली की तरह चुपचाप रहना है, मछली की तरह हम दूसरे को कोऑपरेट करना है। अगर किसी ने दूसरा रॉन्ग रास्ता में जा रहा है, व्यभिचार में जा रहा है, तो कोई पाप कर रहा है, कोई बर्बाद हो रहा है, उसको हमको बचाना है। इधर एक मछली प्रभु का योजना को पूरा करने के लिए एक प्रभु के दास यूहन्ना जा रहा है, उसी समय प्रभु ने भेजा रहा है, उसी समय वो दूसरा रास्ता में जा रहा था, वो दूसरा रास्ता में जा रहा था, तर्शीश को जा रहा था। लेकिन मछली उसको पकड़ा और उसको समझाया, प्रभु से दूर मत भाग भैया, प्रभु की योजना को पूरा कर बोल के वो 3 दिन फास्टिंग करके खाना पीना छोड़ के यूहन्ना को निनिवे के नगर में पहुंचाया। 3 दिन खाना पीना छोड़ दिया, और इधर एक सिक्का को प्रभु का मिनिस्ट्री के लिए पहुंचाने के लिए, समुद्र के किनारे में जाने के लिए एक मछली को पकड़ के, अपना मुंह बंद करके, खाना पीना छोड़ के, बातचीत करना बंद करके वो पतरस के और गया, अपना लहू बहाया, खून बहा कर भी वो सिक्का प्रभु का सेवा के लिए दिया। भाई कम से कम मछली से सीखो। यहाँ पे मछली से हम कुछ सीखते हैं। जवान भाई और बहन, आपके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। हमारे भारत में, हमारा जिला में, हमारा राज्य में प्रभु जवान लोगों को लेके एक बहुत बड़ा रिवाइवल को लाना चाहते हैं। कौन है ऐसा? प्रभु मेरा जान भी चला जाए लेकिन मेरा नारायणपुर जिला बच जाए। इसने मछली बोल रहा है, प्रभु मेरा एक व्यक्ति का जीवन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सिक्का से, इस सोने का सिक्का से अगर तुमने मिनिस्ट्री में यूज करके बहुत सारे लोगों को बचा सकते हो तो मेरा जान गंवाने के लिए मैं तैयार हूं। ये और एक मछली 3 दिन 3 रात मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन निनिवे के नगर में जाके इसको पहुंचाऊंगा ताकि प्रभु का इच्छा पूरा हो जाए। प्रभु का इच्छा को पूरा करने के लिए बोले खाना पीना भी छोड़ दो, लेकिन प्रभु का इच्छा पूरा करना चाहिए। आमेन। मैं कल और परसों और डीप को ले जाऊंगा। मैं जस्ट ये सिंपल बताना चाहता था मैंने कि मछली प्रभु के लिए
प्रभु के रास्ता पे चलने के लिए इंसान को कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन एक इंसान दूसरा इंसान को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। एक पास्टर दूसरा पास्टर को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। एक विश्वासी दूसरा विश्वासी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। मछली और इंसान दोनों मिल के 3 दिन एक ही साथ में रहते हैं, लेकिन आज एक इंसान मिल के नहीं रहते हैं। एक मछली कोऑपरेट कर रहा है, पाप में जाने के टाइम उसको अच्छा रास्ता दिखा रहा है, अच्छा गाइड कर रहा है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को चर्च से बाहर निकाल देते हैं, मीटिंग से बाहर निकाल देते हैं, आत्मिक जीवन से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन आत्मिक में आगे नहीं बढ़ाते हैं, विश्वास में आगे नहीं बढ़ाते हैं। आज बहुत सारे लोग पाप में डूब रहे हैं, लेकिन कोई इंसान आज कॉम्फर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप खुद के लिए जीने के लिए तैयार है। वो जॉब करेगा, वो पढ़ाई करेगा, जॉब करेगा, नौकरी करेगा, है ना, उसके बाद शादी करेगा, बाल बच्चा को पढ़ाएगा, वो परिवार ही जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन दूसरे के लिए चिंता नहीं है। लेकिन ये मछली अपना जान को परवाह ना करते हुए भी प्रभु का इच्छा पूरा करने का तैयार है। आज कौन है ऐसा मछली की तरह? कौन जवान और बहन भाई है मछली की तरह जो अपना जान गंवाने के लिए और दूसरे को बचाने का तैयार है? अगर ऐसा तैयार नहीं है, वो स्वार्थ में जी रहा, अपने खुद के लिए जी रहा है। वो स्वार्थ को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वार्थ। परमेश्वर जिसके अंदर स्वार्थ है ना, उसके अंदर प्रभु का स्वभाव नहीं है। जिसके अंदर स्वार्थ नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, जिसके अंदर स्वार्थ नहीं रहता है, निस्वार्थ। ये निस्वार्थ यीशु का एक स्वभाव है। यीशु ने 2025 साल पहले आया, निस्वार्थ जिंदगी जिया, अपना के लिए चिंता नहीं किया, अपने के लिए परवाह नहीं किया, अपने के लिए पैसा जमा नहीं किया, अपने के लिए घर नहीं बनाया, अपने के लिए परिवार नहीं बनाया, अपने के लिए नहीं जिया। वो हमेशा जब भी देखो दिन रात मनुष्यों के लिए, पृथ्वी के लिए, लोगों के लिए जीना जिया है। ये इसको कहते हैं निस्वार्थ ना। यस, आज जवान और भाई और बहन अगर निस्वार्थ हो जाएंगे, हमारा नारायणपुर जिला बहुत जल्द बच जाएगा। अगर आज जवान निस्वार्थ हो जाएंगे, अपने के लिए बचना छोड़ के प्रभु का राज के लिए, दूसरे के लिए चिंता करेंगे, तो हमारा भारत देश बहुत जल्दी बच जाएगा। कौन है आज मेरे भाई और बहन? आज रात को प्रभु ने आज बहुत सारे भाई बहन की बात करेगा दर्शन से। कल को आके गवाही बताना। अगर किसी को सपना दर्शन हुआ आज रात को, तो कल सुबह किसी मीटिंग में प्लीज शर्माना नहीं, डरना नहीं, आके 1-2 मिनट में गवाही बताना। आज रात में प्रभु ने आपको सपना में बात करेगा, दर्शन में बात करेगा। आज इसमें बहुत सारे भाई बहन है, प्रभु ने उनको बात करेगा, उसका योजना को बताएगा। कोई ना कोई तो एक अच्छा सपना मिलेगा, एरिया के लिए, देश के लिए, कुछ ना कोई, एक मिनिस्ट्री को लेके, प्रभु का योजना को लेके कोई ना कोई दर्शन सपना मिलेगा। आज रात हमको क्या हो रहा है? मछली तरह साइलेंस। चर्च में चिल्लाओ, चर्च में चिल्ला के प्रार्थना करो, दिल खोल के प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करो कि प्रभु स्वर्ग को छोड़कर तुम्हारा पास आ जाएंगे। ये अंधा व्यक्ति बोल रहा है, दाऊद के संतान यीशु, दिल से पुकार रहा है, अंदर से, दाऊद के संतान यीशु। जाने वाला यीशु इसकी आवाज को सुन के रिटर्न इसके पास आ गया। हालेलुया। बोला, बोल मैं तेरे लिए क्या करूंगा, बोल। उसने बोलता है, मेरा आंख खोल दो, मैं देखना चाहता हूं, मेरा लाइफ अंधकार हो गया है, मैं देखना चाहता हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा आंख खोल दो प्रभु। प्रभु ने बोला, तेरा दिल की आवाज को सुना है मैंने, तेरे आंख खोल दिया। जैसे आंख खोला, अंधा पहले किसको देखा? जो व्यक्ति चिल्ला के अंदर से आवाज के साथ प्रार्थना करेगा, वो यीशु को दर्शन देखेगा। अगर यीशु को देखना चाहते हो तो सुन लो मेरे जवान भाई बहन, छोटे बड़े बुजुर्ग लोग, सब लोग, मेरे आवाज जितने लोग सुन रहे हो, वीडियो में, यूट्यूब में जितने लोग देख रहे हो, अगर प्रभु यीशु को देखना चाहते हो तो दिल से हृदय खोल के आवाज के साथ चिल्ला के प्रार्थना करना, प्रभु तुम्हारा सामने आके खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। मैं जब मेरा व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करते यीशु मेरे पास खड़ा हो जाते हैं। मैंने कितना बार मेरे साथ उनके साथ इनकाउंटर हुआ है। मैंने यीशु को अपना आंखों से उनका क्रूसी पर, सूली पर लटकाते हुए मैं देखा है। सपना नहीं था और भावना सोच नहीं था,
मैंने अपना खोला आंखों से, यीशु सूली पर है, उसको कोड़े मारे हैं, उसका घाव दिख रहा है, उसका खून बह रहा है और वो खून मुझे मेरे ऊपर गिर रहा है। और प्रभु ने आवाज के साथ बोला, बेटा 2000 साल पहले तेरे को पाप से माफ करने के लिए, 1.5 साल का बीमार से चंगा करने के लिए आपने आपको कुर्बान कर दिया है। मैंने उठ बोला, मैंने 1.5 साल के बाद उठ के मैं चलने लगा। और प्रभु उसके बाद बोला, तेरे को मैं सेवा करने के लिए तेरे माँ के गर्भ से मैं चुन के रखा है, तू मेरा सेवा करेगा। तो मैं भी बोला, प्रभु मैं भी एक वादा करता हूं आपसे, मेरे को खानदान नहीं पूछा, परिवार नहीं पूछा, आपने मुझे मरने वाले को बचाया है, डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया है, आप मुझे मरने वाले को बचाए है। मैं भी आज प्रभु वादा करता हूं, ये आखिरी सांस तक, आखिरी जान तक, जब तक मैं जिंदा हूं प्रभु, जब तक दुनिया में मुझे रखोगे प्रभु, मैं तेरा प्रचार करूंगा, तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, तेरे लिए ही मैं रहूंगा बोल के बोल दिया। हालेलुया। तो प्रभु हमारा सोच को देखेगा, हमको आगे बढ़ाएगा। हमारा दिल का प्रार्थना, मैंने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना किया उस दिन, मैंने इतना रो रो कर चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना किया, प्रभु कि क्या तू सच में खुदा है, क्या तू सच में यीशु है, तू क्या सच में पाप से माफ करता है। रो पास्टर लोग मुझे सिखा रहे, पास्टर लोग मुझे प्रचार कर रहे, क्या ये सच है, ये क्या सच्चाई है, तो प्रभु मुझे चंगा कर प्रभु। ऐसा चिल्ला के प्रार्थना किया। यीशु सूली पर है, उसका खून बह रहा है, कोड़े कोड़े का घाव दिख रहा है, उसका मुंह सिर पे कांटा का मुकुट पहनाया है। मैं ये अपना आंखों से देखा और बोल रहा है, देखो देखो यीशु, देखो देखो मैं देख रहा हूं। तो मेरे आसपास के लोग क्या इसको कुछ हो रहा है बोलकर डर के बारे में भाग गए। और बाकी लोग बोल रहे कि इसका माइंड खराब हो गया, मेंटल हो गया बोल रहे थे। लेकिन मेंटल नहीं हुआ हूं, मेरा माइंड ठीक हो गया था उस टाइम। लोग बोल रहे हैं माइंड मेंटल हो गया, ये परेशान में था, 1.5 साल माइंड चौक हो गया, मेंटल हो गया, 1.5 साल बेड में था, कोई नहीं था सपोर्ट में, तो ऐसा प्रॉब्लम परेशान में था, ये सोचते 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 ये मेंटलिटी हो गया बोल रहे थे। पहले मेंटल था भाई, उस दिन मुझे मेंटल से ठीक कर दिया था प्रभु ने। हालेलुया। जिस दिन यीशु को दर्शन देखना शुरू कर देंगे, आप याद रखना उस दिन आपका मेंटल, आपका माइंड ठीक हो गया है। आपके लाइफ में अगर इतना साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 3 साल, जितने साल से अगर आप सेवकाई में हो या आप विश्वास में हो, अगर आप आज तक एक बार भी यीशु को नहीं देखा है दर्शन में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका दिमाग गड़बड़ है। जिस दिन यीशु दर्शन में देख लिया प्रभु को आपने, तो उस दिन आपका माइंड ठीक हो गया। दाऊद का संतान मुझे देखना है, जैसे यीशु ने आंख को छुआ, आंख खोलते हुए यीशु को देखा। ऐसे बहुत सारे बात है, इसीलिए मछली की तरह सीखो। हम दिल खोल के, मुंह खोल के, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेंगे, कल आराधना करेंगे हम, लेकिन आंख नहीं खोलना, चिल्ला चिल्ला के इतना प्रार्थना करना, इतना प्रार्थना करना, आप आत्मा में भर जाओ, अभिषेक में भर जाओ, और यहां से जाने के बाद आप जिसको छुएंगे वो गिर जाना चाहिए। ऐसा अभिषेक से भर के जाओ, ऐसा सामर्थ से भर के जाओ। आज इस मीटिंग में, 2 दिन का मीटिंग में जो नहीं आया ना, वो बहुत बड़ा आशीष तो खो के बैठा है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने वो गधा की तरह बांध कर रख दिया। अगर वो आज काल, अगर रात में और काल अगर कोई, अगर वो प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे यूथ मीटिंग में जाना है बोल के प्रार्थना करेगा, तो प्रभु हो सकता है उसको बंधन को खोल के यहाँ लेके आएगा। हम गधा के तरह चुपचाप नम्रता बन जाना चाहिए, शुद्ध बन जाना चाहिए, तो विश्व हमारे ऊपर बैठेगा। हम दिल खोल के चिल्ला के प्रार्थना करेंगे तो यीशु को हम देखेंगे। हम चिल्लाएंगे नहीं, हम क्रोध करेंगे नहीं, मुंह बंद करके रहेंगे, मछली की तरह कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे, लोगों को आत्मा में बढ़ने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए हेल्प करेंगे, तो प्रभु हमको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। अपना जान को परवाह ना करते भी हमको प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज में तो कल मरेंगे ही मरेंगे, इसलिए किसके लिए बढ़ेंगे आग? प्रभु के लिए। कितने जवान लोग तैयार? हाथ उठाओ बहन लोग। मैं कल ना और टपकी लेके आऊंगा आप लोगों के पास, बड़े तैयार के साथ आना, बड़े तैयार के साथ आके रात को प्रार्थना करना, सुबह प्रार्थना करके आया और बड़े तैयार के साथ आइए, और बहुत सारे बात हम आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। हो सकता है कल और भी आपके लिए प्रभु ने कुछ गहराई बात रखा हो, आपको बात करना चाहते हैं, शायद प्रभु बताएगा आपको। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। तो हमको क्या करना चाहिए? मछली की तरह दूसरे को कोऑपरेट करेंगे,
और मछली की तरह हम हमारा जान को परवाह ना करते हुए भी प्रभु के लिए बात को मानने के लिए हमको आगे बढ़ना है। और हम पूरा चिल्ला चिल्ला के कलीसिया में मीटिंग में आराधना करना है। हालेलुया। और हमको कोई भी मारेंगे, गाली करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो हम उसका बदला नहीं लेंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम करवाएंगे नहीं, हम चुपचाप सहन कर लेंगे। हम चुपचाप सहन कर लेंगे। अगर चिल्लाया तो मुर्गा बन जाओगे आप, ये तो कुत्ता बन जाओगे। और क्या क्या नाम निकलेगा पता नहीं मेरे मुंह से, इसलिए कुत्ता बिल्ली शेर नहीं बनना है हमको, मछली के तरह। सुबह बोला था मैंने गधा, अभी फिर बाहर जाके नहीं बोलना। अपोस्टल पीटर बन उड़ीसा से आया और मछली और गधा के बारे में हमको बोलने के लिए बोला। वो लोग नहीं समझेगा ना, इन लोग थोड़ा ना बैठे हैं, आप बैठे हो क्या आप समझ रहे हो। उन लोग बोलेंगे तो फिर हाँ कोई आके रॉन्ग टीचिंग दे दिया बोल के बोलेंगे फिर मेरे को। मेरा रॉन्ग टीचिंग लग रहा है क्या आपको? बाइबल सही बता रहा हूँ ना। फिर आगे आप जाकर बोलेंगे हाँ यूथ मीटिंग में क्या क्या प्रचार हुआ, बोले से मछली के बराबर बनना है, गधा के जरा बनना है, बोले से बोले हाँ अच्छा वो हम लोग नहीं गए थे, रॉन्ग टीचिंग था बोलेंगे, है ना। उन लोग थोड़ा ना यहाँ पूरा मीटिंग में से सुन रहे समझेंगे। तो मछली का स्वभाव और गधा का स्वभाव हम देख रहे हैं। हम इस जवान के समय में हम मछली चुपचाप रहना। यीशु भी तो 33 ईयर 6 मंथ था, अच्छा खासा जवान था, वो चुपचाप सहन कर लिया। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, आजकल भी बताऊंगा मैंने। बड़े ध्यान के साथ प्रार्थना के साथ आइए, आइए घुटने मार कर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ईश्वर प्रभु। घुटने में खड़ा हो जाइए थोड़ी देर के लिए।